अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। और आप लोगों को याद होगा मैंने सुबह वाली वीडियो में आप लोगों से कहा था कि मुझे इंडिया से, हैदराबाद से मेरी एक आंटी ने वॉइस मैसेजेस भेजे हैं साबरा के लिए, तो वो मैंने आज अपलोड करने हैं। तो मैं आप लोगों के सामने वो वॉइस मैसेजेस प्ले करने वाली हूँ। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आंटी की आप लोगों ने बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई करनी है। आप इनकी बातें सुनेंगे तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी मुश्किल हालात से ये आंटी गुज़री हैं ख़ुद। इसके बावजूद इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, कभी कोई गलत कदम नहीं उठाया। और साबरा के पास तो सब कुछ होते हुए, अभी तो जिन हालात में वो गई थी उस टाइम पर उसके पास सब कुछ था। उसके पास सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि उसके पास एक चैनल था चलता हुआ, जिसमें तकरीबन 1.5 लाख के करीब सब्सक्राइबर थे और अच्छी खासी इनकी साबरा बेगम की इनकम आ रही थी। तो वो उस हालात में जो है अपना घर, अपने बच्चों को छोड़ कर गई है और अब ड्रामे कर रही है। तो आप ये वॉइस मैसेजेस आंटी के सुने और इनकी हौसला अफजाई कीजिएगा। आप लोगों से बस ये छोटी सी रिक्वेस्ट है, तो मैं अब आप लोगों के सामने प्ले करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम बेटा, राकिया खैरियत। साबरा का वीडियो गुजरा आंखों के सामने से, वो रो रही है। क्या रोना है बेटा, अगर माँ की आंखों में आंसू आता है तो अर्शे इलाही हिल जाता है। तू कैसी माँ है, एक वकील को नहीं हिला सकी। बच्चे 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 बच्चों के लेके जब सोनिया वो लोग आए थे तो मिल लेना था। अदालत में खड़ी थी तू, तुझे कोई रोक नहीं सकता था। वो लोग भी पकड़ के नहीं रखे थे, लेके तो आए थे ना बच्चों को। तो तेरा काम क्या था? तेरा फर्ज ये बनता था कि बेशक मेरे बच्चे हक से मिलना था। तू गलती किसकी है वहाँ दिख रहा है अच्छी तरीके से। मेरे नज़रों के सामने मेरे बच्चे आए, बच्चों की रोने वाली शक्ल तो कभी नहीं दिखी। अगर बच्चे रोने वाली शक्ल के होते ना तो दादी के साथ बैठ के बिरयानी नहीं खा रहे थे। अगर रोते बच्चे तेको देख के बच्चों की आंखों में से एक भी आंसू गिरता ना बेटा, तेरी बेटी जो छोटी बेटी है उसकी आंखों में से एक भी आंसू गिरता तो काजल लगा के आई थी, काजल उसका निकल जाता, बह जाता। बेवकूफ़ दुनिया वाले नहीं है बेटा। सुनी साबरा, बेवकूफ़ नहीं है दुनिया वाले। तू कितना भी बेवकूफ़ बना। और जावेद कौन होता है तेरे साथ जाके बच्चों को लाने वाला? उनका सगा बाप है क्या? मुझे तो लग रहा है कि पहले से ही तेरा किसी और के साथ भी चक्कर था होगा। और जावेद के साथ तो नहीं हो सकता, क्योंकि माशाअल्लाह बच्चों की शक्ल है ना ददियल में आई है। मुजम्मिल पूरा बाप के वैसे ही दिखता है। बच्चियाँ भी फुफुओं पे गई है, तेरी शक्ल में भी नहीं आई यहाँ बोलने की। फिर जावेद कौन से हक से गया तेरे साथ बच्चों को लाने के लिए? बच्चों का महरूम है वो, ना महरूम है वो? समझ में आया? चिच्चा रहता तो भी जा सकता था। शर्म कर साबरा। कब तक व्यूवर्स बढ़ाने के लिए, लोगों की वाह वाह लूटने के लिए तू ये सब ढकोसले करेगी, झूठे आंसू रोएगी? हाँ, रोने वाला इंसान कैसा होता है, माँ की तड़प कैसी होती है हमको मालूम है। हम लोग गुजर चुके हैं ये दौर से। मेरे बच्चे अगर एक दिन के वास्ते भी कहीं जाते, मेरे को शौहर का इंतकाल होने से बोल रही मैं, तजुर्बा है तेरे से ज़्यादा ही, मगर मेरे बच्चे मेरे एक नज़र नहीं देख सकते। मैं बच्चों को दूर जाता हूँ, मैं मी माँ हूँ। समझ में आया? जब मेरे शौहर का इंतकाल हुआ था मेरे बच्चे भी तेरे बच्चों से छोटे ही थे। अकेली औरत गुजारा कर रही हूँ अब तक बच्चों के साथ। 4 बच्चे हैं मेरे भी, 2 लड़के और 2 लड़कियाँ। किसी का सपोर्ट नहीं है, खुद के बलबूते पे मेहनत मजदूरी करती हूँ मैं, सिलाई का काम करती हूँ मैं, तब जाके 2 वक्त की रोटी बमुश्किल कमा कर बच्चों का पेट भरती हूँ मैं। मगर बच्चों को कभी आज तक किसी के घर पे नहीं भेजी, ना तो मैं ससुराल वालों के पास। मैं तो पूरा सामान ही वहाँ रख दी, कुछ नहीं लाई। शौहर के इलाज के लिए मेरे अब्बू जान जो है वो माशाल्लाह जो सोना दिए थे वो भी मैं वहाँ पर रहन रख के मेरे शौहर का इलाज कराई, क्योंकि मेरे शौहर को ऐसी बीमारी थी। तेरा शौहर तो फिर भी बोलता है, मेरे शौहर तो बात भी नहीं कर रहे थे। सुनी, पूरा सब कुछ उनका बिस्तर पे था साबरा।
मेरे शौहर का पूरा बिस्तर पे था, सब कुछ उनको नहलाना धुलाना, छोटे बच्ची को देखना, मेरी सिर्फ 6 महीने की बच्ची को देखना, मेरी क्या गुजरा होगा मेरे ऊपर। मगर मैं मेरे शौहर को छोड़ के नहीं गई, मैं मेरे शौहर के साथ ठहर के थी, आखिरी दम तक शौहर का साथ निभाई मैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह शायद इसी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रोटी खिला रहे मेरे को, मेरे बच्चों को। किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत नहीं आई, रिज़्क़ हलाल खा रही हूँ, हराम कारी करके नहीं खा रही मैं। समझ में आया ना। और एक बात सुन ले साबिरा, मेरे को भी बहुत सारे मेरे खुद भाई और वालिद साहब बोले बच्चों को हम पाल लेंगे, तू शादी कर ले, तेरी उम्र क्या है, 14 साल की उम्र तेरी है ना, 14 साल की उम्र में तेरी शादी हुई ना, मेरी भी 14 साल की उम्र में ही शादी हुई। मैं बोली कि वो प्यार दूसरा बाप नहीं दे सकता जो प्यार उनके अब्बू देते थे बच्चों को। मैं माँ भी हूँ, मैं बाप भी हूँ। मेरे बच्चों की परवरिश अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छे तरीके से कर सकती हूँ। ये बात बोल के मैं आज तक कायम हूँ वो बात पे। मेरे बच्चे मेरी बहुत इज़्ज़त करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बच्चे मेरी बहुत इज़्ज़त करते हैं। बड़ी बच्ची मेरी 8th क्लास में है, छोटी बच्ची 4 साल की है मेरी, बाकी के 2 बच्चे हैं बीच में। समझ गई माँ की तकलीफ़ तू क्या जानती। देखो होटलों में जाने से, होटलों में खाने से, बुढ़े के साथ फिरने से, अय्याशी करने से फुर्सत मिली तब सोचेगी ना तुम माँ होने का मर्तबा क्या होता है, रुतबा क्या होता है। अगर माँ रोती ना तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को भी तरस आ जाता उस पर कि ये सच्चाई का रोना है या झूठा दिखावे का रोना है। तू इतनी सच्ची है, तू इतनी पाक दामन है, तो फिर तेरा तो दिख रहा है कितनी पाक दामन औरत है तू, कि निकाह के ऊपर निकाह करके भी तू शराफत की ज़िंदगी गुजार रही है। लानती औरत है तू, थू है तुझ पे। अरे तुझसे अच्छा तो जानवर होता है जो कम से कम एक जगह से हकाले तो भी बच्चों को लेके जाता है, वो कुत्ता बेहतर है तेरे से। वो लोग तो तेरे बच्चों को पाल रहे हैं, शर्म कर बेगैरत औरत। जावेद को लेके तू जी रही, तेरे बच्चे नहीं जी सकते। उसको बाप बोलो बोल सकते नहीं, बोलेंगे कभी भी उसको बाप। अब तो अकल के नाखून ले, बच्चों से दूर हो गई, दुनिया वालों की नज़रों में गिर गई। शायद फरिश्ते भी लानत भेज रहे होंगे तेरे ऊपर। निकाह करे, कौन सा निकाह होता है, कौन से हदीस में है, नई हदीस है, जा क्या क्या जावेद अंग्रेज़ी में जो लिख के ये बोले कि शादी होने के बाद तलाक हो जाती, तलाक शौहर खुला दे या तलाक दे, उसके साथ ही चौथे दिन ही भाग के बीवी शादी कर ले। इद्दत भी कोई चीज़ होती है, तेरी सास से पूछ, पर्दे में रहती है ना तेरी सास, उससे पूछ इद्दत क्या होती है। जब तुझे वो बताएगी कि इद्दत ये होती है। जहाज़ी सोफे पे बैठ के रोने से बच्चे नहीं मिलते हैं, नमाज़ें पढ़ के दुआ कर। कई बार तो हम लोग भी देखे अजान होते रहती है, तेरा वीडियो बनता है और बोलती है अजान हो रही है। अब सुधर जा साबरा, इसके सिवा कुछ भी नहीं बोलना है, अब सुधर जा। क्योंकि अगर कल के दिन तेरे पास तेरे बच्चे भी आ गए ना, तेरी वो इज़्ज़त नहीं रहेगी ना, तेरा वो मुकाम रहेगा जो पहले होता था। समझ गई। कहाँ रखेगी बच्चों को लाके, वो नामहरम मरदवे के साथ, जावेद के साथ रखेगी। शर्म कर सावरा, खुद की ज़िंदगी तो बर्बाद कर ली, औलाद की ज़िंदगी बर्बाद मत कर। आंटी की बातें सुन ली आप लोगों ने, तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आंटी की बातें कैसी लगती हैं। इसके अलावा जावेद अंकल के लिए एक गिफ्ट और कनाडा से भी आया है, तो वो भी मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगी। तुम तो कहते हो मेरी तरबियत ऐसी नहीं है, तुम्हारी तरबियत जो तेरी माँ पीछे से बैठ के ना साबरा वीडियो बना रही है कि मेरी बेटी समाविया यूट्यूब पे आप काम नहीं करेगी, उसको यूट्यूब पे ना लाया जाए। सबसे पहले तो लाने वाली तुम खुद हो साबरा।
सोनिया ने तो नहीं पहले नहीं लाया था। सबसे पहले आइए आज देखते हैं, मैं अपने बच्चों से आपको मिलवाती हूँ। क्यों अपनी वीडियो जो है ना चैनल से पुरानी वीडियो डिलीट कर रही हो? वहाँ से कौन से जख्म आ रहे हैं? पुरानी वीडियो जो चैनल से डिलीट करती चली जा रही हो, कौन सी तकलीफ़ें आ रही हैं तुम्हें? वो दर्द कौन से दे रही हैं? क्यों उनको प्राइवेट कर रही हो? वजह तो बताओ। जहाँ नदीम तुम्हें चूड़ियाँ पहना रहा था ईद पर, तो वो वाली वीडियो क्यों तुमने जो है ना प्राइवेट कर दी, डिलीट क्यों कर दी? सोनिया का चैनल जो तुम लोगों ने हैक किया था, उससे सारी वीडियो किसने डिलीट की थी? जावेद को अगर यूट्यूब चैनल बनाने के बारे में और सिस्टम के बारे में पता चल गया था और इसने वहाँ अपने गांव में गरीब लोगों के साथ ताउन किया, तो फिर उसका मकसद ये था कि जिस यूट्यूबर के 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए, उसकी आमदनी अच्छी बन गई, तो फिर जारी लगाओ, निकाह की पढ़ी को निकाल कर ले आओ। तुम्हारी जावेद की जो माँ है, जिसको मैं कहती हूँ खुद, जिसकी शक्ल ऐसे जैसे खोती की होती है ना, वैसी शक्ल वाली है, ठीक है ना? उससे भी बदतर उसकी शक्ल है, जो पीछे से लुकमा दे रही थी, तुझे तेरे बच्चे मिल जाएंगे, अल्लाह खैर करेगा। बुढ़ी, ओए बुढ़ी, तेरी टांगे कब्र के अंदर हैं, तेरी टांगे भी कब्र के अंदर हैं। ये 4 दिन की जिंदगी है, ये 4 दिन की जिंदगी है, उसके बाद अंधेरी कब्र, अंधेरी कब्र। इस ज़मीन के अंदर तुमने भी जाना है, अल्लाह को हिसाब देना है। वहाँ ये दुनिया वाली अदालतें नहीं होंगी, वहाँ ये जावेद काम नहीं आएगा, वहाँ ये साबरा काम तुझे नहीं आएगी, ठीक है? वहाँ तुझे दुनिया का माल असबाब कोई चीज़ काम नहीं आएगी, ठीक है? नफ्सो नफ्सी होगी। बेशक जितनी तेरी मर्जी औलाद हो जाए, जावेद की माँ वो तेरे काम नहीं आएगी। खौफ खुदा कर, अपना ईमान कायम रख, कायम रख। मत जलीलो ख्वार कर नदीम के घर वालों को, मत जलीलो ख्वार कर नदीम को। अपने बेटे और इस लानतन साबरा से कह, जितना कदम उठा लिया तुम लोगों ने, वही काफ़ी है। आगे की मत उनके साथ उन्हें इस तरह से उनको करो। अगर तुम माँ होती ना, अगर तुम बुढ़ी जावेद की माँ खोती की तरह जो तुम मुँह बसोर के उधर बैठ जाती है ना, तो ज़रा साबरा को इतना समझा कि जो तू नदीम के साथ कर रही है, अपनी फूफी और मामू के साथ जो तू कर रही है, वो ही काफ़ी है, उसी को बर्दाश्त कर। मज़ीद उनके ऊपर ना जुल्म के पहाड़ मत गिरा। साबरा से पूछना, जावेद के पास तो नदीम के बच्चे लेकर आ रही है। जब जावेद नदीम के पास उसके बाप ने उसको बिया के दिया था, समाविया, ईमन, मुजम्मिल, नदीम के पास पीछे से लेकर गई थी या नदीम ने उसको दी है? एक माँ है ना, कहती है मैं माँ हूँ, तो माँ होती ना तो वहाँ इज्जत के साथ नदीम के घर में बैठ के काम करती, इज्जत के साथ नदीम के घर में बैठ के ना वहाँ काम करती, और जैसे कर रही थी ना वैसे ही वहाँ इज्जत के साथ खाती पीती। कोई नहीं था वहाँ पर इसके ऊपर जुल्म के पहाड़ टूट रहे। यहाँ कोई नहीं, जावेद ने जो है ना साबरा को बेड के ऊपर कोई नहीं बिठाया हुआ, कोई नहीं मेट रख के दी हुई, नौकर चाकर कोई नहीं है जो साबरा के काम करते हैं। यहाँ पर भी वो सारे घर के काम करती है, सारे के सारे साबरा काम करती है घर के। हमने उस तुम्हारी अपनी साबरा वीडियो में देखा है, जावेद के घर से झाड़ू भी लगाती हो, बिस्तर भी उठाती हो, खाना भी बनाती हो, चाय भी बनाती हो, सारा कुछ करती हो। जावेद तुम्हें बार बार कहता है आज तुमने कुछ बनाना नहीं, फिर बिठाए ना बेड के ऊपर बैठो ना, आप क्यों काम करती हो? तो जनाब आप लोगों ने सुनी है, सारे वॉइस मैसेजेस आप लोगों ने सुनी हैं। आप ही ने बिल्कुल सही बातें की हैं, बिल्कुल ठीक बातें की हैं
کہ اب صابرہ بی بی کو بیڈ پہ بیٹھ کے حکم چلانے چاہیے. اب تو ان کے سکھوں کے دن ہیں تو اب ان کو کام نہیں کرنا چاہیے, ان کو تو بیڈ ریسٹ کرنا چاہیے. چلیں جی, ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہو چکی ہے پہلے سے, تو میں مزید بات نہیں کرتی. اور ویڈیو اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا, چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا. اور جو میں نے آپ کو وائس میسیجز سنائے ہیں ان دونوں کی, آپ لوگوں نے بہت زیادہ حوصلہ افزائی کرنی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ, اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.